वाले एक बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द सेल, यानी कि कोशिका और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोशिका होती क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। आपने ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा सुनी होगी। स्ट्रक्चर यानी कि हमारी कंप्लीट बॉडी को बनाने में, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, वो करता है सेल। ठीक है, फंक्शनल यूनिट मतलब बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी हो रही है किसमें? इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ सेल। इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, और इसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, और इसे कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये है सेल। सेल की अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि फादर ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के पिता। अब बात करें स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब अगर बात करेंगे लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है, वो है ऑस्ट्रिच एग, जो कि लगभग 15 to 17 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अब अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल इन द वर्ल्ड, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका साइज होता है लगभग 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर। अगर बात करें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, यानी कि अपनी बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्जेस्ट सेल है तो वो है फीमेल बॉडी में, वो होती है ओवम या एग, जिसका साइज होता है 100 to 150 माइक्रोमीटर। और जस्ट इसका अपोजिट स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होता है मेल में, और मेल में क्या है? वो स्पर्म, जिसका साइज होता है 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका की। सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल, जिसका साइज है 1 से 1.5, 1 से 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और एट द लास्ट टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रीमिटिव टाइप्स की जो सेल्स होती हैं उन्हें कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया इसी में आ जाते हैं हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। और अगर बात करें यूकैरियोट्स की, यू मींस एडवांस, जिनके पास एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होगा, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में यू मींस एडवांस यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली, और इनमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स सारे के सारे प्रेजेंट होती हैं। और अगर बात करें शेप्स ऑफ सेल, सेल की कोशिका की संरचना कैसी होती है? अलग अलग होती है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग शेप की हमें सेल्स देखने को मिलती है। थैंक यू।